अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं जब गदा से घोड़ों की आमद हुई। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का किस्सा बयान करते हैं कि मैं मुल्क यमन में तिजारती काफ़िले के साथ गया हुआ था। काफ़िले में अबू सुफियान बिन हर्ब भी थे। मैं क़याम के दौरान हमारा मामूल ये था कि एक रोज़ में खाना पका कर अबू सुफियान और काफ़िले की दीगर अफराद के पास ले जाता और खाना खिलाता, और एक दिन अबू सुफियान खाना पकाते और साथियों को खिलाते। गोया हम बारी बारी ये ज़िम्मेदारी निभाते। एक दिन जबकि मेरी बारी थी और मैं खाना पका रहा था कि अबू सुफियान बिन हर्ब मेरे पास आए और कहा, अबू अल-फज़ल, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारे डेरे पर तशरीफ़ लाएं और खाना भी वहीं मंगा लें? मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं है। चुनांचा मैं अपने दीगर साथियों के साथ अबू सुफियान के डेरे पर पहुंचा और खाने पीने का सारा सामान वहीं मंगा लिया। जब सारे लोग खाना खाकर फारिग हो गए और चले गए तो अबू सुफियान ने मुझे अपने पास ही रोक लिया और गोया हुए, आपको मालूम है कि आपका भतीजा दावा कर रहा है कि वो अल्लाह का रसूल है। मैंने पूछा, मेरा कौन सा भतीजा? अबू सुफियान ने कहा, आप मुझसे छुपा रहे हैं। आपकी एक भतीजे के सिवा भला ये बात कौन कह सकता है? मैंने पूछा, मेरा कौन सा भतीजा? उसकी निशानदही करें। अबू सुफियान ने कहा, आपका भतीजा मोहम्मद, जो आपके भाई अब्दुल्ला का बेटा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अबू सुफियान ने कहा, नहीं, बल्कि ये सच है कि उसने नबी होने का दावा किया है। फिर अबू सुफियान ने अपने बेटे हज़ला बिन अबी सुफियान का भेजा हुआ खत निकालकर मुझे दिखाया, जिसका मजमून कुछ यूँ था, सुबह मोहम्मद ने बतहा मक्का में खड़े होकर लोगों के सामने ऐलान किया है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैंने कहा, अबू हज़ला, मुमकिन है वो सच कह रहा हो। अबू सुफियान जल्दी से गोया हुए, चुप रहे। अबू अल-फज़ल, अल्लाह की कसम, खुदारा आप ऐसी बातें न कहें। मुझे तो खुदशा है कि आप भी बगैर सोचे समझे इसकी दावा की तस्दीक ना कर बैठें। फिर अबू सुफियान ने कहा, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, कुरैश का दावा है कि लोगों के लिए तुम यानी बनु अब्दुल मुत्तलिब नौसत भी हो और सादत भी। ए अबू अल-फज़ल, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या आपने ये बात नहीं सुनी है? मैंने कहा, हाँ सुनी तो है। अबू सुफियान ने कहा, फिर अल्लाह की कसम, ये मोहम्मद तुम लोगों की तरफ से नौसत है। मैंने कहा, मुमकिन है नौसत के बजाय शहादत हो। अभी इस बात को चंद ही दिन गुजर रहे थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा समी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये खबर लेकर यमन पहुंच गए कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में इस्लाम का दावा किया है। वो खुद भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। फिर तो यमन में जगह जगह इस नए दिन का चर्चा होने लगा। एक दफ़ा यूं हुआ कि अबू सुफियान बिन हर्ब यमन के एक यहूदी आलम के पास बैठे हुए थे, तो उसने पूछा, अबू सुफियान, ये जो मुझे खबर पहुंची है, इसकी हकीकत क्या है? अबू सुफियान ने कहा, यही बात तो मैंने भी सुनी है। यहूदी आलम, जो आदमी नबूवत का मदई है, उसका चचा यहाँ कौन है? अबू सुफियान, मैं ही उसका चचा हूँ। यहूदी आलम, क्या तुम उस मदई नबूवत के वालिद के भाई हो? अबू सुफियान, हाँ। यहूदी आलम, इस मदई नबूवत के हालात से मुझे आगाह करो। अबू सुफियान, ये सवाल आप मुझसे ना करें, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भतीजा इस किस्म का दावा कर बैठेगा। मैं इसको ऐब नहीं लगाता। हाँ, इतना ज़रूर है कि दूसरे उससे बेहतर नहीं हैं। यहूदी आलम, फिर तो उसको कुछ गज़ंद नहीं पहुंचना चाहिए और यहूदियों को भी उस सिलसिला में कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब मुझे अबू सुफियान और यहूदी आलम के माबीन मुकालमे की खबर पहुंची तो मेरी हिम्मत जाग उठी और दूसरे दिन मैं जाकर उसी मजलिस में बैठ गया जिसमें अबू सुफियान और यहूदी आलम बैठे हुए थे। मैंने यहूदी आलम से कहा, मुझे खबर मिली है कि आपने हमारे दरमियान मदई नबूवत के चचा के बारे में पूछा।
तो अबू सफियान ने कहा कि वो उसके चचा हैं, जबकि वो उसके चचा नहीं बल्कि उसके चचाजाद भाई हैं। अलबत्ता मैं इसका चचा और उसके वालिद का सगा भाई हूँ। नाजरीन, यहूदी आलम ने पूछा, क्या वाकई आप इस मदई नबूवत के वालिद के सगे भाई हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं इसके वालिद का सगा भाई हूँ। चुनाचा वो यहूदी आलम अबू सफियान की तरफ मुतवज्जा हो और पूछा, क्या ये सच है? अबू सफियान ने जवाब दिया, हाँ। फिर मैंने कहा, आप मुझसे मेरे भतीजे के मुतल्लिक जो पूछना चाहते हैं पूछें, और हाँ, अगर मैं इसके बारे में कुछ झूठ बोलूं तो फिर ये अबू सफियान मेरी गिरफ्त करे। अब यहूदी आलम मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया और पूछा, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या आपके भतीजे के बारे में कभी यह बात फैली है कि वो बच्चों की से हरकत करता है या नादान है? मैंने कहा, नहीं, अब्दुल मुत्तलिब की मबूद की कसम, कभी इसने झूठ नहीं बोला और न ही उसने ख़यानत की, और कुरैश उसे अमीन के नाम से पुकारते हैं। यहूदी आलम ने पूछा, कभी उसने अपने हाथ से कोई चीज़ लिखी? नाजरीन, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने इस बात में जवाब देना चाहा, लेकिन फ़ौरन मैं संभल गया कि मेरे पीछे अबू सफियान मौजूद हैं। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो वो फ़ौरन मुझे झुठला देगी। चुनाचा मैंने उसको जवाब नहीं दिया, नहीं, उसको लिखना नहीं आता। ये सुनना था कि यहूदी आलम उठ खड़ा हुआ और अपनी चादर छोड़कर बाआवाज़ बुलंद ये कहते हुए चला गया, यहूद ज़िबह कर दिए गए, यहूद कत्ल कर दिए गए। और अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब हम अपने डेरे में वापस आए तो अबू सफियान ने मुझसे कहा, ए अबुल फजल, यहूद आपके भतीजे से खौफज़दा हैं। मैंने कहा, अबू सफियान, ऐसा क्यों ना हो कि आप भी उस पर ईमान ले आएं। अगर वो नबी बरहक होगा तो आप सबकत करने वालों में से होंगे, और अगर वो बिल्कुल बातिल होगा तो आपके अलावा आपके हम मिसल देगर लोग भी आपके साथ हैं। अबू सफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं, मैं उस पर ईमान नहीं ला सकता यहाँ तक कि मैं घोड़ों की कदा से आते हुए ना देख लूँ। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अबू सफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, ये कलमा बे इरादा मेरी ज़ुबान से निकल गया, मैंने कसदा नहीं कहा है। हाँ, मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि अल्लाह ताला घोड़ों की कदा पहाड़ से नहीं आने देगा। फिर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो हमने घोड़ों को कदा से आते हुए देखा। उस वक्त मैंने अबू सफियान से कहा, ए अबू सफियान, क्या आपको वो कलमा याद है जो आपने मुझसे कहा था? अबू सफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे वो कलमा याद है। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी।